इतनी जल्दी उनकी स्मृति में उनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, उनकी स्मृति का कार्यक्रम पढ़ना पड़ेगा, ये तो सोचा भी नहीं था, कल्पना में नहीं सोचा था। वो किसी भी दृष्टि से अस्वस्थ नहीं थे और ये दुर्घटना नहीं होती तो कई दशक तक हमारे साथ रहते। आज भी हमारे साथ हैं। अक्षर के आराधक कभी दिवंगत नहीं होते। क्या बात। उनके आशीष इस सदन में हमारे सर पर होंगे, वो हमें देख रहे होंगे। लेकिन मैं बहुत भावुक हूं कि जिनका एक पीठ पर हाथ होता था वो मंच पर होते थे और पहली कविता जब उनके सामने पढ़ी, गाजियाबाद और मेरा गांव बहुत निकट है तो बहुत बार उनसे मिलना होता था। बहुत बार वो पिताजी एक गोष्ठी कराया करते थे भैया के जन्मदिन पर गांव में, वहां उनका आशीष मिला। सन 80 की बात होगी, मैं बहुत छोटी कक्षा में पढ़ता था। तब से लेकर के मेरे चाचा जी हमारी तुतलाते स्वर को उन्होंने हिम्मत दी, हौसला दिया। प्रवीण भाई हो, तमाम हमारे समूह सारे के सारे। आज बहुत भावुक हूँ मैं। आदरणीय हमारी आदरणीय दीदी और जीजा जी यहाँ उपस्थित हैं, गर्व करता हूँ। और वो कहा करते थे, कभी चर्चा पारिवारिक होती थी कि वंदना जैसी बिटिया और हमारे दामाद जैसा दामाद ईश्वर सबको दे। ये मैं प्रणाम, और परिवार सारा बैठा है, हमारे श्रद्धे शिवम अंबर जी, हमारे कवि कुनबे के शिखर पुरुष बैठे हैं, अखिलेंद्र जी बैठे हैं, यशपाल जी, प्रवीण शुक्ल, राज कौशिक जी और अंजू दीदी, तमाम महत्वपूर्ण लोग बैठे, गोविंद गुलशन जी। मैं बहुत भावुक हूं और ये कहता हूं कि उन्होंने सारे लोग को अपना सर्वस्व लुटाया। देखिए, कुंवर बेचैन जैसा साहित्यकार कदाचित ही अब जन्म लेगा इस धरती पर। भूतो न भविष्यति। कुंवर बेचैन तो एक था, एक है, एक रहेगा, उनकी स्मृतियां रहेंगी। और कहीं साहित्य में थोड़ा बहुत 19-20 कोई निकट आ भी जाए तो मैं दूसरी जो बात कहने जा रहा हूं उस पर शायद सबकी मोहर लगेगी। हो सकता है साहित्य के निकट कोई पहुंच भी जाए, यद्यपि संभव नहीं, असंभव है, पहुंच भी जाए, लेकिन कुंवर बेचैन जैसा व्यक्ति इस धरती पर अब दुनिया में नहीं है। अद्भुत थे वो, इतना प्यारा ऐसा इंसान जिसने सदैव दिया। और पहली छुअन से पहले कहीं पहली भेंट हुई होगी किसी व्यक्ति की तो भूल नहीं पाया होगा कुंवर बेचैन जी को। मैं कहना चाहूंगा उनकी स्मृति में कि जो गाया प्यार का तुमने तराना याद रखेगा, जो गाया प्यार का तुमने तराना याद रखेगा, तुम्हारा लोक पर सब कुछ लुटाना याद रखेगा। पूरी दुनिया को जिन्होंने प्यार के छींटे दिए, प्यार के, और इस कार्यक्रम का शीर्षक है प्यार के छींटे। तो जो गाया प्यार का तुमने तराना याद रखेगा, तुम्हारा लोक पर सब कुछ लुटाना याद रखेगा। कैसे जिया जाता है डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने बताया। जो गाया प्यार का तुमने तराना याद रखेगा, तुम्हारा लोक पर सब कुछ लुटाना याद रखेगा, और गए अंदाज जीने का जमाने को सिखा करके तुम्हें सदियों तलक सारा जमाना याद रखेगा। गए अंदाज जीने का जमाने को सिखा करके तुम्हें सदियों तलक सारा जमाना याद रखेगा। आइए, पिछले दिनों मैंने कुछ राम पर लिखा, उसके 2-3 सवैये मैं सुनाता हूं। और फिर कल गंगा स्नान है, गंगा स्नान का पर्व है। मेरी एक रचना इन दिनों गंगा अवतरण, वो मैं इन दिनों पढ़ रहा हूं और इसलिए भी पढ़ रहा हूं। मैंने जब पहली बार वो श्रद्धेय शिवम अंबर जी के चरणों में समर्पित की, उनके आमंत्रण पर मैं था एक कार्यक्रम में, और उन्होंने जो मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया और कहा, अर्जुन ये बहुत बड़ा काम हो गया है मां सरस्वती की कृपा से तुम्हारे कलम के द्वारा। तो आज वो उपस्थित हैं, उन्हें वो रचना प्रिय है। और प्रवीण भाई, मैं वो रचना पढ़ूंगा। आइए, कैसी लगती थी अयोध्या हमें भगवान राम के बिना। दुनिया का न्याय करने वाला जब न्यायालय में खड़ा हो, मैं 4 पंक्तियां, भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। दिन के बिन जैसे सरोज लगे, मनु मीन लगे जल धाम बिना। दिन के बिन जैसे सरोज लगे, मनु मीन लगे जल धाम बिना। जैसे चंदु बिना लगती रजनी, श्रम व्यर्थ लगे परिणाम बिना। जैसे चंदु बिना लगती रजनी, श्रम व्यर्थ लगे परिणाम बिना। जैसे चंदन गंध सुगंध बिना, जैसे चंदन गंध सुगंध बिना पे
यह जान अधूरी जो नाम बिना, जैसे प्राण बिना मृत देह लगे, लगती थी अयोध्या यूं राम बिना। जैसे प्राण बिना मृत देह लगे, लगती थी अयोध्या यूं राम बिना। जैसे प्राण बिना मृत देह लगे, लगती थी अयोध्या यूं राम बिना। मद मोह वे लोभ काम क्रोध से मुक्त सदा निष्काम की जय हो। अनादि अनंत अखंड असीम अभेद अभय अभिराम की जय हो। जिस पे प्रभु ने अवतार लिया, अवतार लिया जिस पे प्रभु ने, उस पुण्य अयोध्या के धाम की जय हो। वो चाहा तो स्वयं ही छांट दिया अंधियारा घना श्री राम की जय हो। 5 शताब्दियां जरूर लगी, लेकिन तर्क के साथ प्रमाणित हुआ, सत्य उद्घाटित हुआ। जब चाहा तो स्वयं ही छांट दिया अंधियारा घना श्री राम की जय। और राम और रावण की कहानी किसी एक दिन की नहीं, किसी एक युग की नहीं। जब दर्प हो, अनीति हो, अहंकार हो, असत्य हो, अधर्म हो, पापाचार हो, तब सदैव रावण विद्यमान रहता है। जहां नीति हो, नियम हो, संयम हो, विवेक हो, धैर्य हो, मैत्री हो, सौहार्द हो, करुणा हो, कुंवर बेचन जी की स्मृतियां हो, कुंवर बेचन जी जैसा व्यक्ति हो तो रावण तो विद्यमान रहता है। मैं ऐसे राम जिनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है, वो राम ही थे। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। कल की परसों की है बात नहीं, वर्षों की है पीर युगों की व्यथा। रहे धर्मों के मर्म से वंचित जो, करते हैं वही छल छंद व्रथा। पर सांच को आंच नहीं जग में, पर सांच को आंच नहीं जग में, यह सत्य सनातन पुण्य प्रथा। हर काल में एक दशानन है, हर काल में है एक राम कथा। हर काल में